हेलो स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी चतरावल आप सभी का डुको अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आज कार्यपद्धति 48 है उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो देखिए हमारा पैराग्राफ है, शरीर के बहुत से ऐसे अंग होते हैं जो कभी काम करते हैं जब हम उनसे काम लेते हैं। ठीक है, इन अंगों की गति मांसपेशियां के द्वारा होती है। इन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार सिकोड़ सकते हैं, फैला सकते हैं। चलना तो दौड़ना हम अपनी मर्जी से करते हैं, झुकते भी अपनी मर्जी से, उठते भी अपनी मर्जी से, मुड़ना हो तो अपनी मर्जी से, खाना हो तो, बोलना आदि अनेक क्रियाएं हम ऐसी मांसपेशियों द्वारा की जाती है जो सिर्फ हमारी इच्छा पे नियंत्रित होती है। ठीक है, हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं जिनमें क्या होता है, इनमें आंखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियों सम्मिलित है। ठीक है, और ये मांसपेशियां तभी तक सशक्त और समर्थ बनी रहती है जब तक इनसे काम लिया जाता है, और जब तक इनसे हम काम लेते रहेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा काम करेंगे। तो आगे देखिए हम नीचे के प्रश्न जो नीचे दिए गए हैं उनका उत्तर देंगे। तो देखिए पहला है आपका, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर टिक लगाना है। अ है आपका, अंगों की गति किसके द्वारा होती है? तो अंगों की गति मांसपेशियों द्वारा होती है। ब है आपका प्रश्न, हम अपनी इच्छा अनुसार किसे सिकोड़ेंगे या फैला सकते हैं? किसे सिकोड़ सकते हैं और किसे फैला सकते हैं? तो हम मांसपेशियों को सिकोड़ भी सकते हैं और फैला भी सकते हैं। ठीक है, स है आपका, मांसपेशियों द्वारा कौन सी क्रियाएं की जाती है? तो चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, तो उपयुक्त सभी की जाती है। ठीक है, आगे है आपका दूसरा प्रश्न है आपका, देखिए दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक या दो पंक्ति में दीजिए। तो क्या है आपका, शरीर में कौन सी क्रियाएं हैं नियंत्रित और अनियंत्रित होती है? तो नियंत्रण वाली को बताना है, जो हम नियंत्रण करके चलते हैं अपने। तो चलना है, दौड़ना है, झुकना है, उठना है, मुड़ना है, खाना है, बोलना है, ऊपर आपने जो भी हमने पढ़ा वो सब इसमें लिखना है। तो अनियंत्रित क्या होती है फिर? हमने जब नियंत्रण पढ़ लिया तो अनियंत्रित क्या होती है? हृदय का धड़कना। अब हृदय का धड़कना तो भाई हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सांस लेना बिल्कुल नहीं कर सकते, ये हम मर जाएंगे अगर नहीं लेंगे तो। तो इस प्रकार ये हमारी अनियंत्रण चीजें हैं और ये हमारे नियंत्रण है। ठीक है, ख है आपका, हमें योगासन भी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, लिखिए। योगासन बिल्कुल करना चाहिए। योगासन करने से हमारी मांसपेशियां सशक्त बनती है और हमें मजबूताई मिलती है तथा उनको कार्य क्षमता बढ़ती है। तो उनकी कार्य क्षमता, जैसे कि हम अगर योगासन करते हैं तो हमारी कार्य की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है। तो हमें योगासन जरूर करना चाहिए। आगे देखिए हमारा है थर्ड प्रश्न है आपका, वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। तो जैसे कि विशेषण का शब्द है उसको हमको क्या लिखना है, छांट कर लिखना है। तो क्या है, मुझे सफेद घोड़ा अच्छा लगता है। तो उसमें विशेषण दिख रहा है आपको सफेद, हमने यहाँ सफेद लिख दिया। ठीक है, आगे है, हलवाई ने 10 किलो लड्डू बनाए। तो इसमें कितने किलो बनाए उन्होंने? 10 किलो। गए आपका, पिताजी कुछ खिलौने लेकर आए। तो कुछ, ज्यादा तो नहीं है, कुछ। गए आपका, मुझे लाल गुलाब पसंद है। तो गुलाब कौन सा पसंद है उसको? ये। डे, कोटा के दशहरे के मेले में बहुत भीड़ थी। क्या थी इसमें? बहुत भीड़ थी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, और हम इसी के साथ आपका 49 है वो भी इसी में ही पढ़ाने के लिए, चलो इसको भी हम साथ साथ में ही सॉल्व करते हैं। तो आइए, कार्यपत्रक 49 है आपका, डायरी लेखन विधा का उपयोग कर पाना है। नीचे दी गई डायरी के एक दिन का विवरण पढ़िए और आप भी अपने एक दिन का वर्णन इसमें कीजिए। तो दिनांक है आपकी 1 जुलाई 2023 है, समय शाम 5 बजे का दे रखा है। तो आपको यहाँ से पढ़ना है। तो आज का दिन उत्साह और खुशी का था। 45 दिन की छुट्टी के बाद में अपने दोस्तों के साथ स्कूल पहुंचा। आज हम नई कक्षा 8 में बैठाने वाले थे, तो इसलिए सभी दोस्त खुशी से फूले नहीं समाये। 45 दिनों की बोरियत के बाद दोस्तों के साथ मिलकर सारी बातें की। स्कूल पहुंचकर सभी गुरुजनों को प्रणाम किया और हमारे नए कक्षा कक्ष में स्कूल में प्रार्थना शुरू की, जिसमें कुछ दिनों की छुट्टी के बारे में बताया। छुट्टियों में मैंने मम्मी पापा के साथ उदयपुर घूमने गया था। प्रार्थना में मैंने उदयपुर की झीलों और किलों के बारे में बताया। इसके बाद सभी कक्षाओं में नई नई किताबों को देखा और पढ़ा। आज महेश ने कक्षा में अपने जन्मदिन की मिठाई बांटी। हम सभी ने महेश को जन्मदिन की बधाई दी। स्कूल की छुट्टी के बाद मैं घर वापस आ गया। तो देखिए नीचे दी गई डायरी एक दिन का विवरण पढ़िए और आप भी उसके दिन, अपने दिन की एक वर्णन कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे अपने जो वर्णन है हमारे हमारे हिसाब से किया है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है उसका वर्णन है। हमने यहाँ लिखा है, आज गणेश चतुर्थी थी।
मैं अपने माता पिता के साथ मेला देखने रणथंभौर गणेश धाम में गया। वहां इतनी भीड़ थी और गणेश जी के मेले में इतनी भीड़ थी कि वहां मुझे देखकर बहुत आनंद आया। भीड़ को देखकर ही बहुत आनंद आता है, क्योंकि गणेश जी के मेले में इतने भंडारे होते हैं कि हर कोई घूमने आता है और दूर दूर से टूरिस्ट वगैरह रणथंभौर को देखने के लिए आते हैं। तो वहां मुझे क्या आया, मुझे बहुत आनंद आया। वहां मुझे मेरे विद्यालय के मित्र भी मिले और वहां मैंने खिलौने भी खरीदे। सबसे बड़ी बात मेलों की यही होती है कि वहां पे मेला लगा होता है तो हम झूला भी झूलते हैं, खिलौने खरीदते हैं, मिठाइयां भी खाते हैं, फिर हम बहुत सी चीजें मजे करते हैं। तो गणेश जी के हमने वहां पे एक मेन चीज थी कि हमने यहाँ गणेश जी के दर्शन किए और वापस हम घर को आ गए। आप इसी के साथ आपके कुछ भी विचार लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे है आपका एक पहेली दी हुई है। देखिए, पहेली हल कीजिए। ये पहला है, पास पास दो बहनें रहती, एक दूजे से कुछ ना कहती, एक दूजे को देखना चाहे पर बिना आईना देख ना पाए। तो है हमारी आंखें। क्या है? हमारी आंखें। क्योंकि ये दो बहनें हैं जो पास पास रहते हुए भी एक दूजे से कुछ भी नहीं कह सकती है, एक दूजे को देखना चाहती है पर बिना आईना देख नहीं पाती है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।